Hello student, good morning to all. Today we studied about ecosystem of a rice farm. The chapter second, our environment, energy flow in the ecosystem. हमारा पर्यावरण, जब हम चैप्टर सेकंड हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे धान के खेत में, है ना, राइस फार्म में इकोसिस्टम किस प्रकार होता है. वी ऑल नो दैट मोस्ट फूड चेन स्टार्ट विथ द प्लांट्स. सभी जो फूड चेन है उसका स्टार्टिंग जो है वह किससे शुरू होता है? प्लांट से शुरू होता है. बिकॉज प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी टू दैट stored in chemical bond of compounds by the process called as photosynthesis. प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल कंपाउंड्स के रूप में, भोजन के रूप में अपने अंदर संचित करके रहता है. दस प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है. यू विल स्टडीड अबाउट दिस इन डिटेल इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1. All organisms other than producers in food chain are usually consumers. और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर नहीं है वो फूड चेन में कंज्यूमर, उपभोक्ता होते हैं. द प्रोड्यूसर इन राइस फार्म आर मेनली द राइस प्लांट. सो राइस प्लांट में जो प्रोड्यूसर है वो कौन होगा? राइस का प्लांट होगा. सेवरल ऑर्गेनिजम्स thrives in a rice farm from the sowing to harvesting season, and even thereafter. Some organisms thrives in the soil, while some in the water, while some others on the rice plants itself. राइस का जो फॉर्म है, अगर आप कभी गए होंगे खेतों में, अभी बरसात का दिन है, अभी जो है वो चारों तरफ धान के खेत लहलहा रहे होंगे, और अगर आप वहां पर गए होंगे कभी तो आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे वेराइटीज के एनिमल्स जो है राइस फार्म पे डिपेंड रहते हैं, है ना, कंज्यूमर के रूप में. कुछ जो है वो वाटर में, वहां पर आप लोग देखे होंगे कि धान का खेत हमेशा पानी से भरा रहता है ना. फील्ड जो है वो पूरा वाटर से फुल रहता है. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, कुछ जो है वो वहाँ के सॉइल में रहते हैं, कुछ जो है वो बाहर से वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर कंज्यूमर के रूप में अपना जो भी फूड रिसोर्स है उसको अचीव करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. और कुछ जो है वो धान के खेत, धान के पौधे पर ही रहते हैं. देयर आर ओकेशनल विजिटर्स एज वेल दैट विजिट अ राइस फार्म समटाइम. तो ओकेशनल विजिटर जो है वो समय समय पर वहाँ पर आते रहते हैं और अपना फूड रिसोर्सेज से अपना जो नीड है उसको फुलफिल करते रहते हैं. वी फाइंड एन इकोसिस्टम चेंजिंग ओवर टाइम ऑन दिस राइस फार्म. लेट्स स्टडी वन. हम धान के खेत में कई प्रकार के फूड चेन का अध्ययन कर सकते हैं. इनमें से कुछ के बारे में अगर हम देखें तो you may have observed a rice farm on the basis of your observation in the figure given here. यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इस फिगर के आधार पर, और अपने अगर आप कभी गए होंगे राइस फार्म में तो उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स इन राइस फार्म. यहाँ पर बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होंगे. तो राइस फार्म में एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होगा? वहाँ उस फील्ड का जो सॉइल है ना, उस फील्ड में कितना वाटर भरा हुआ है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर जो सनलाइट पड़ता है वो कितना है, वह एबायोटिक फैक्टर में आएगा. और बायोटिक फैक्टर में क्या आएगा? राइस का प्लांट, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह, पानी से भरा होने के कारण वहाँ पर फिश भी हो सकता है, फ्रॉग भी हो सकता है, और भी जो अर्थवर्म है, स्नैक है ना, many types of insect are there resist in rice plants. So figure 4 shows example of some organisms that thrives in rice farm. Discuss with your friends and the interrelationship between the organisms thriving a rice field and the abiotic component here.
यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपस में डिस्कस कर सकते हो और खुद भी इसको एनालिसिस कर सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट फूड चेन दैट यू मे ऑब्जर्व इन द गिवन फूड सच फूड वेब, सेलेक्ट एंड राइट एनी 5 ऑफ देम। अब यहाँ पर 5 फूड वेब या फूड चेन आपको बनाना है। तो जैसे फर्स्ट हम बनाते हैं इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उसको क्या कौन खाता है, उसका जो खाना है उसको फूड के रूप में फिश लेती है। और फिश को कौन खा जाता है, चिड़िया या ह्यूमन बींग्स या ऑल। तो ये एक फूड चेन बन गया। इसी प्रकार अदर इंसेक्ट में एक छोटा मोटा जो इंसेक्ट होता है वो उसको खाएगा। यहाँ पर है ना, ये दिख रहा है जैसे मकड़ी है, मकड़ी को खाने वाला शाकाहारी कीट यहाँ पर है, स्पाइडर। देन जो है हर्बीओरस इंसेक्ट, हर्बीओरस इंसेक्ट को कॉर्नियोरस इंसेक्ट, और इसको फिर फ्रॉग एंड देन स्नेक। इसी प्रकार आप 5 फूड चेन जो है वो अपने से खोज के इसमें बना सकते हो। कॉपी में नोट डाउन करोगे आप लोग इसको, 5 फूड चेन अपने इसमें डायग्राम के आधार पर अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे। Studying a food chain of the food web is figure 4 and estimating the number of organisms found in a hectare, 1000 square meter of a rice farm. It was found that the numbers were in the following sequence. अब अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर या 1 हेक्टेयर जो धान का खेत है, राइस फार्म है, उसमें किसी एक फूड चेन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 1 लाख या 1 लाख राइस प्लांट है। इस पर 1000 रैट्स जो है वो डिपेंड है फूड के लिए, और इन 1000 रैट्स पर 50 स्नैक्स जो है डिपेंड है, और 50 स्नैक्स जो है उस पर 5 हॉक्स जो है वो डिपेंड है। तो इस प्रकार फूड चेन बना। 1 लाख राइस प्लांट, देन 1000 रैट्स, 50 स्नैक्स एंड 5 हॉक्स। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एग्जाम्पल्स एंड आंसर द फॉलोइंग। विच ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर इन द गिवन फूड चेन। इस फूड चेन में कंज्यूमर कौन है, तो इसमें कंज्यूमर हो गए रैट्स, और रैट्स अगर प्रोड्यूसर हो जाता है तो कंज्यूमर हो जाएगा स्नैक्स, और अगर स्नैक्स जो है वो प्रोड्यूसर हैं तो कंज्यूमर हो जाएगा हॉक्स। हाउ मेनी राइस प्लांट्स वुड फीड अ रैट। 1 रैट जो है वो कितने प्लांट्स खा सकता है, लगभग 10,000 है ना, 10,000। अ हॉक फीड ऑन हाउ मेनी स्नैक्स। 1 हॉक जो है वो कितने स्नैक्स को खा सकता है, 10। It rats are killed. How would it affect rice plants, snacks and hawks? अगर हम इस फूड वेब से फूड चेन से रैट्स को हटा दें तो स्नैक्स पर और हॉक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब स्नैक्स को रैट खाने को नहीं मिलेगा तो वो वहां से चले जाएगा या मर जाएगा, डेड हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर वहां स्नैक्स समाप्त हो गए तो हॉक्स वहां से चले जाएंगे दूसरी जगह भोजन की तलाश में। तो यहाँ का फूड चेन जो क्या है वो क्या होगा, वो जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ यू आंसर द अबव क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फूड वेब, हाउ डू यू थिंक द किलर ऑफ रैट्स वुड इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द स्क्वायरल्स एंड द हर्बीवोरस इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन प्लांट्स। इस प्रकार अगर इन सवालों का जवाब आप खाद्य जाल को ध्यान में रखकर देने का प्रयास करेंगे तो चूहे के खत्म होने का प्रभाव गिलहरी या शाकाहारी पर किस प्रकार पड़ेगा। ज्यादा नहीं पड़ेगा, यही होगा कि ये जो है कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी जिसको चूहे खाते थे, और चूहे जिसको कि गिलहरी या शाकाहारी कीट जो है वो बढ़ जाएगा, और गिलहरी जो चूहे को खाता है वो जो है वो चूहे को तो गिलहरी नहीं खाता, चूहा गिलहरी भी शाकाहारी कीट को
पौधों को खाता है तो उसके लिए भोजन जो है वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार there is such a lot of diversity in the living world that the relationship of eating and being eaten cannot be completely understood by a food chain। तो कहीं भी फूड चेन में हम हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा जैव विविधता होती है कि खाने और खाए जाने के संबंध खाद्य श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से पता लगाया जा सकता है। अगर हम एक प्लेस के बारे में देखें तो वहाँ पर एक खाद्य फूड चेन नहीं होता है, वहाँ पर फूड वेब बना होता है। ढेर सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो खाए और खाए जाने की श्रृंखला में होते हैं। वैराइटीज ऑफ कंपोनेंट्स वहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक पाए जाते हैं। तो किसी भी स्थान पर हम केवल एक फूड चेन को नहीं पाते हैं बल्कि फूड वेब को पाते हैं। A food web gives a better preview of the same. We find as we study food chain and food webs that some organisms are slowly dependent on plants while some others are slowly dependent on other organisms. This gives us an idea that there are different levels in the relationship of eating and being eaten. Those being eaten are called prey while those that ईट देम आर प्रेडेटर। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर हैं जिनमें से कुछ जो है वो कम दूसरों पर डिपेंड होते हैं और कुछ जो है वो पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो जो खाते हैं, है ना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में हम देखते हैं कि कुछ जीव जो है पूर्ण रूप से पौधों पर और कुछ जीव जो है पौधों पर और दूसरे जीवों पर भी डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार हमको जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसका अलग अलग लेवल हमको अलग अलग स्तर वहाँ पर देखने को मिलता है। और इनमें जो खाए जाते हैं वह प्रे कहलाते हैं, शिकार कहलाते हैं, और जो खाते हैं दूसरे जीवों को, यानी जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, उनको प्रेडेटर या शिकारी कहा जाता है। इस प्रकार वी कॉल दिस लेवल एज ट्रॉपिक लेवल्स, द राइस प्लांट एट वन ट्रॉपिक लेवल वाइल द रेट अनदर एंड द स्नैक एंड हॉक स्टिल अदर्स। तो यहाँ पर हम राइस प्लांट राइस के फॉर्म में देख रहे हैं। तो राइस प्लांट जो है वो प्रे है और अदर जो एनिमल्स उसको ले रहे हैं वो प्रीडेटर के रूप में रहेंगे।